हाय, आज का टॉपिक है क्या सप्लीमेंट्स डायबिटीज़ में काम करते हैं। मार्केट में हज़ारों सप्लीमेंट्स हैं। कोई कहता है ये लो, इससे शुगर कंट्रोल हो जाएगा। कोई कहता है इसको लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो रिवर्ट हो जाएगा। लेकिन सच क्या है, साइंस क्या कहता है, आज हम ये जानेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर करेंगे 10 ऐसे कॉमन सप्लीमेंट्स जो कि साइंटिफिकली डायबिटीज़ के अंदर आपका हेल्प करते हैं और उसके बाद में उसको समराइज करेंगे। दैट इज़ इट। आई एम डॉक्टर रितेश। आई एम अ मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड डायबिटीज़ इज़ माई स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. My aim is to give you scientific, guideline-backed and peer-reviewed information ताकि आप खुद से ये चूज़ कर पाएँ कि क्या आपको लेना चाहिए और क्या नहीं। तो पहला सप्लीमेंट है berberine. Now, berberine is a natural compound which is derived from barberry plant. ट्रेडिशनली ये चाइनीज़ और आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी बहुत सालों से यूज़ हो रहा है। ये कैसे काम करता है? तो ये एक पाथवे एक्टिवेट करता है जिसका नाम है AMPK और ये सेम मैकेनिज्म है जो हमारी सबसे कॉमन डायबिटीज़ मेडिसिन मेटफॉर्मिन भी यूज़ करती है। इसलिए बर्बरीन को नेचर्स ओन मेटफॉर्मिन कहते हैं। इसके सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस हैं। येन एट ऑल ने 2008 मेटाबॉलिज्म जर्नल में अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया था और उसमें पता लगा कि बर्बरीन HbA1c को 0.9% से रिड्यूस करता है। इसकी डोज होती है लगभग 500 मिलीग्राम, दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के साथ में। बट देयर आर फ्यू कॉशंस ऑल्सो। मेटफॉर्मिन के साथ में इसे लेने से ब्लड शुगर बहुत कम भी हो सकता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना चाहिए। इससे कुछ GI साइड इफ़ेक्ट्स लाइक लूज मोशन, नॉजिया ये सब हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहें। दूसरा सप्लीमेंट है मैग्नीशियम। ये वो मिनरल है जो हम सब इग्नोर कर देते हैं। एक शॉकिंग फैक्ट बताते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ में 25 से 38% तक लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंट होते हैं और ये डेफिशिएंसी शुगर कंट्रोल को और बुरा कर सकती है। मैग्नीशियम क्यों ज़रूरी है, देखते हैं। क्योंकि इंसुलिन को काम करने के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंसुलिन रिसेप्टर्स को सेंसिटिव बनाता है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को सपोर्ट करता है जो कि इंटर्न इंसुलिन बनाते हैं। इसके प्रूफ में एविडेंसेस हैं, जैसे कि वेरोनीस एट ऑल ने 2016 में एक स्टडी किया था, 18 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स एक्चुअली, जिसमें पता लगा कि मैग्नीशियम सिंस काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर रहा है हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी और फास्टिंग ग्लूकोज को। इसका डोज है 200 से लगभग 420 मिलीग्राम ओरली एवरी डे। नाउ प्रिकॉशंस। किडनी डिजीज़ में बहुत केयरफुली यूज़ करें बिकॉज मैग्नीशियम अक्यूमुलेट हो सकता है और इसके हाई डोज लेने से डायरिया हो सकता है। तीसरा सप्लीमेंट है विटामिन डी, धूप से मिलने वाला विटामिन। इंडिया में ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं और ये डेफिशिएंसी डायबिटीज़ के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है। पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स में विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब ये इंसुलिन सिक्रीशन को डायरेक्टली इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेटर करता है। एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ इट इज पिटास एट ऑल, जिन्होंने कि NEJM 2019 में अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया और बताया कि विटामिन डी डायबिटीज प्रोग्रेशन को बढ़ाता है इन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। इसका डोज है 1000 to 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स एवरी डे। लेकिन पहले ब्लड टेस्ट करवाओ, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का लेवल चेक करो, बिना टेस्ट के मत लेना। प्रिकॉशंस। विटामिन डी फैट सॉल्यूबल है, एक्सेस से टॉक्सिसिटी हो सकती है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, नॉजिया हो सकता है, तो सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। चौथा सप्लीमेंट अल्फा लिपोइक एसिड, शॉर्ट में ALA। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, स्पेसिफिकली डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी नर्व डैमेज के लिए सबसे ज़्यादा स्टडीड सप्लीमेंट्स में से एक है ये।
अगर आपके पेशेंट को पाँव में जलन रहती है, पाँव सुन्न रहते हैं या पाँव में झंझनाहट होती है, तो ALA एक सीरियसली स्टडीड ऑप्शन है। एविडेंसेस इन सपोर्ट आर सिडनी 2 ट्रायल बाय जिगलर एट ऑल, जिसके अंदर उन्होंने 460 पेशेंट्स को स्टडी किया और पाया गया कि ALA 600 मिलीग्राम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है आपके न्यूरोपैथिक सिम्टम्स को। इसलिए यूरोपियन गाइडलाइंस ALA को डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर रेकमेंड करते हैं। डोसेज इज 300 to 600 मिलीग्राम्स एवरी डे। नाउ कॉशंस, लॉन्ग टर्म यूज में विटामिन B1 थायमीन ऐड करना कंसीडर करें। 5वां सप्लीमेंट है क्रोमियम पिकोलिनेट। ये एक ट्रेस मिनरल है, बहुत कम क्वांटिटीज में होता है लेकिन रोल अच्छा बड़ा है। क्रोमियम एक तरह से इंसुलिन का असिस्टेंट है, इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, ग्लूकोज सेल्स के अंदर बेटर एंट्री करने देता है। एविडेंस टू द सपोर्ट आर सुक्सम्बून एट ऑल, जिन्होंने 2017 में अपना एक पेपर पब्लिश किया और बताया कि क्रोमियम सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है HbA1c और फास्टिंग ब्लड शुगर्स को। डोसेज आर 200 to 1000 मिलीग्राम एवरी डे। ध्यान देने वाली बात है कि किडनी पेशेंट्स के अंदर बड़े कॉशियसली यूज करें और आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट कर सकता है, तो वो चीज़ एक बार ध्यान देना पड़ेगा। छठा सप्लीमेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी कि फिश ऑयल। डायबिटीज़ में हार्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ये हम सभी जानते हैं। ओमेगा 3 इज डुअल पर्पस, ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है और हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। ट्राइग्लिसराइड्स जो डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं, ओमेगा 3 उनको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। इससे कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी कम हो जाते हैं। एविडेंस इन इट सपोर्ट, भट्ट एट ऑल ने NEJM 2019 में अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें हाई डोज EPA पता लगा कि दे रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स इन 25% ऑफ पेशेंट्स। ऑल्सो ADA 2023 से ओमेगा 3 को रेकमेंड करता है फॉर हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया इन डायबिटिक पेशेंट्स। डोज इज 1 to 4 grams एवरी डे। ट्राइग्लिसराइड्स के लिए हायर डोज भी ले सकते हैं बट अंडर डॉक्टर सुपरविजन। नाउ कॉशंस आर, ब्लड थिनर के साथ ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है, सर्जरी से पहले एक बार डिस्कस करें। फार्मास्यूटिकल ग्रेड का ही सप्लीमेंट चूज करें बिकॉज हायर मेटल टॉक्सिसिटी इसके अंदर हो सकता है। 7वां सप्लीमेंट है दालचीनी, जी जो हम चाय में डालते हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, पोस्ट मील ब्लड शुगर स्पाइक्स को रिड्यूस करता है और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को स्लो डाउन करता है। सो इससे हमारा पोस्ट पैंडियल ब्लड शुगर राइज कम हो जाता है। एविडेंस इन सपोर्ट इज खान एट ऑल, जिन्होंने डायबिटिक केयर 2003 के अंदर एक अपना आर्टिकल पब्लिश किया और बताया कि सिनेमन रिड्यूसेस फास्टिंग ग्लूकोज, LDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2 टाइप्स के सिनेमन हैं, सिलोन ये सही वाला है एंड कैसिया, ये एक कॉमन इंडियन वेराइटी है। नाउ कैसिया में कॉमेरिन होता है, हाई डोज में ये लिवर को डैमेज कर सकता है। सो सप्लीमेंट्स के लिए हमेशा सिलोन सिनेमन को ही चूज करें। डोसेजेस 1 to 3 grams ऑफ सिलोन सिनेमन एवरी डे। कॉशंस, कैसिया वेराइटी को नहीं लें बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ लिवर डैमेज। ब्लड थिनर्स के साथ थोड़ा कॉशियसली लेना पड़ेगा। 8वां सप्लीमेंट है मेथी, दादी नानी का नुस्खा जिसे अब साइंस भी मानता है। सो मेथी दाना, वो छोटे कड़वे बीज जो इंडियन किचन्स में बहुत कॉमन है, ये डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्टडीड है। इसमें हाई सॉल्यूबल फाइबर भी होता है, इससे ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन पेट से स्लोली होता है और एक यूनिक अमीनो एसिड होता है इसके अंदर 4-हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन, जो डायरेक्ट इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। इसके लिए एविडेंस है, गुप्ता एट ऑल 2001 में उन्होंने स्टडी किया कि मेथी सीड्स से पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज काफ़ी हद तक कम हो जाता है। डोज इज
5 to 25 ग्राम सीड पाउडर एवरी डे। ये रात को पानी में भिगो करके सुबह में खाली पेट ले सकते हैं। नाउ कॉशंस, प्रेगनेंसी में अवॉइड करें क्योंकि ये यूटेराइन स्टिमुलेंट है। 9वां सप्लीमेंट है जिंक। क्या आप जानते हो इंसुलिन को स्टोर करने के लिए और रिलीज करने के लिए पैनक्रियाज को जिंक की ज़रूरत होती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में जिंक 30% लेस होता है नॉन डायबिटिक्स के कंपैरिजन अगर करें तो। जिंक करता क्या है? इंसुलिन सिंथेसिस और स्टोरेज के लिए एसेंशियल है। बीटा सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। वुंड हीलिंग को भी इम्प्रूव करता है। हम जानते हैं डायबिटिक्स में वुंड हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है, तो जिंक उसके अंदर हेल्प करता है। एविडेंस है इसके सपोर्ट में। जयवर्धने ने 2012 में 25 स्टडी की थी एंड ही फाउंड दैट जिंक सप्लीमेंट हेल्प इन ग्लाइसीमिक कंट्रोल इन डायबिटीज। डोज है 15 to 30 मिलीग्राम एलिमेंटल जिंक एवरी डे। नाउ कॉशंस आर 40 मिलीग्राम से ज़्यादा मत लो, कॉपर एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाता है। एंड एंटीबायोटिक्स के साथ 2 घंटे का गैप कम से कम रखना है। खाली पेट लेने से कई बार कुछ पेशेंट को नौजिया हो सकता है। नाउ 10वां और आज की क्लास का आखिरी सप्लीमेंट है मायो आइनोसिटॉल। ये थोड़ा नया नाम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन है बहुत पावरफुल, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जिनको PCOS भी है, जो अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंट होती हैं, उनके साथ में PCOS हो सकता है और ये प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर होता है। ये इंसुलिन का सिग्नल सेल्स तक पहुंचने में डायरेक्टली हेल्प करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, PCOS में हार्मोनल बैलेंस ओवरऑल भी इंप्रूव करता है। एविडेंस इन इट सपोर्ट आर यूरोपियन PCOS सोसाइटी गाइडलाइंस, जो कि मायो आइनोसिटॉल को रेकमेंड करते हैं एज फर्स्ट लाइन सप्लीमेंट फॉर मेटाबॉलिक मैनेजमेंट इन PCOS। डोज इज 2 to 4 grams every day. Caution is it is generally safe, but high dose में GI side effects हो सकते हैं। Now before we close, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों से शेयर करें जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है, ताकि वो भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। अब कुछ और बहुत ज़रूरी बातें, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात ज़रूर कीजिए, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज़ की मेडिसिन्स ले रहे हैं तो। दूसरी बात, सप्लीमेंट्स ऐड ऑन है, अपनी मेडिसिन बंद मत करना, लगातार मॉनिटरिंग एज वेल एज मेडिसिन्स दे शुड गो ऑन। तीसरी बात इज हाइपोग्लाइसीमिया। ब्लड शुगर का गिरना एक असली रिस्क है। जब आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो साथ में ब्लड शुगर को बहुत कॉशियसली मॉनिटर कीजिए। चौथी बात, क्वालिटी मैटर करती है। फार्मास्यूटिकल ग्रेड और ट्रस्टेड ब्रांड्स के ही सप्लीमेंट लीजिए, मार्केट में अडल्ट्रेटेड सामान बहुत मिल रहा है। पांचवी बात, फूड फर्स्ट, सप्लीमेंट्स दे कम सेकंड। बैलेंस्ड डाइट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सबसे पहले उसको ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये थे 10 एविडेंस बैक्ड सप्लीमेंट्स जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट में रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए इन्हें मेडिसिन्स की जगह नहीं लेना है। ये सिर्फ ऐड ऑन है, रिप्लेसमेंट नहीं। अपने डॉक्टर से बात करो, अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से इनको ऐड कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्कार।